तो यहाँ पर सबसे पहले ये जेई एडवांस 2023 का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इस तरह से है जैसे मान के चलिए आपका बोर्ड का पेपर चल रहा है। क्या है लिखा है इसमें? लेट पी बी अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पर ए पॉजिटिव है। बच्चों हम लोग एडवांस के पेपर में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है और एक एक क्वेश्चन की लाइन को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं अगर इसने ए पॉजिटिव कहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ए पॉजिटिव है। हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया नेगेटिव आ जाए तो आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हमने आपको हर वीडियो में नॉर्मल की इक्वेशन याद करवा रखी है। फिर लिखा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू वेयर एफ इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। इतना पढ़ते ही लोगों में जल्दी हो जाती है और वो क्या करते हैं, पी पॉइंट को पैरामीट्रिक पॉइंट लेट कर लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। और फिर लास्ट में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि टी और एम में एक रिलेशन भी होता है नॉर्मल में। क्या होता है? माइनस एम टू। इज इक्वल टू माइनस टी। लेकिन बच्चों अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ो ना। इसमें लिखा हुआ है इफ द स्लोप एम ऑफ द नॉर्मल, इसका मतलब आप पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करिए। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और नॉर्मल की इक्वेशन आप स्लोप के टर्म्स में जानते हैं तो आप उसी के फॉर्म में लिखिए ताकि आपका क्वेश्चन उसी पैटर्न में चले। एंड ए आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर। ए तो उसने पहले ही बता दिया था पॉजिटिव इंटीजर है। देन द पेयर ऑफ ए कॉमा एम इज। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस क्वेश्चन में क्या होता है कि सब कुछ करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, क्वेश्चन की सॉल्विंग में। एक ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसको लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसी इक्वेशन बन रही है तो आपके पास ये मोर देन वन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो आप चारों ऑप्शन उस इक्वेशन में रख के पुट करेंगे यानी ए और एम के पेयर। तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर रहा है। कभी कभी एडवांस के पेपर में नहीं, ये हमेशा एडवांस के पेपर में होगा कि आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो सॉल्व नहीं होती हैं जल्दी। उसके लिए आपको ऑप्शन चेकिंग तुरंत उठाना पड़ेगा। अब क्या है, यहां पर सबसे पहले इसने कहा पी कोई पॉइंट है। तो बच्चों देखो मैंने पी पॉइंट एक पैराबोला पे ले लिया। अब लिया है तो पैराबोला के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पता ही है सबको क्या होते हैं, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। आपका रिवीजन हो गया। ठीक है। और बच्चों अगर ये टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते तो क्या होते, ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a/m। यही तो होते। तो ये आपको याद करने हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें भी आपको क्या दिखेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूज दिखेगा। तो अभी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके याद करके बैठे हैं, पैराबोला के। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके भी पता होने चाहिए, एलिप्स के। एलिप्स के पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी पता होने चाहिए। तो बच्चों देखो पी पॉइंट पर हमने क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन तो हमें पहले से ही पता थी, वो हमने लिख दी y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। लेकिन बच्चों ये बात सारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है अब 2024 में जो एडवांस का पेपर हो उसमें ये पैराबोला ही ना हो, पैराबोला हो जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तब आपको नॉर्मल की इक्वेशन तुरंत आनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल की इक्वेशन ये जनरेट कैसे होती है। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी पैराबोला के लिए टाइम देख करके नॉर्मल की इक्वेशन फिर से जनरेट कर लेंगे चाहे वो शिफ्टेड हो। तो बच्चों ये तो इक्वेशन हमें याद थी इसलिए मैंने तुरंत लिख दी। अब ये लिखा है कि नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहां मीट करता है, क्यू पे मीट करता है। बच्चों एक्स एक्सिस को क्यू पर मीट करेगा तो हम वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों हम क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ये बच्चों क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है। एफ क्या है, फोकस है। पी पॉइंट आपको पहले से ही पता था और कह रहा है कि जो पी एफ क्यू ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है, 120। अब बच्चों पी क्यू एफ ये तीनों पॉइंट्स पता है। आप जिस तरह भी इससे भी एरिया लिखना चाहें आप एरिया लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बच्चों मैंने एरिया लिखने के लिए डिटरमिनेंट नहीं यूज किया, डायरेक्ट मैंने जो क्लास 9th में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया जाता है उसको यूज किया है। वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। याद आ गया होगा आपको। उसके बाद बच्चों जब मैं ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा था तो मैं कहां पर फंसा इस क्वेश्चन में, मैं इस जगह पे आकर के क्वेश्चन में फंस गया क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही थी जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए।
तो मेरा अचानक क्वेश्चन पे ध्यान गया कि ये तो पेयर ही पूछ रहा है ए कॉमा एम का, तो ए कॉमा एम के 4 पेयर दिए दिए ना, 4 पेयर। तो बच्चों इन चारों पेयर्स को मैंने एक एक करके पुट करना चालू किया, और चांस की बात है पहला पेयर रखते ही ये वैल्यू 120 के बराबर आ जा रही है। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो। तो बच्चों ऐसा लग रहा है ना कि ये मेंस का पेपर है, लेकिन है तो ये एडवांस का। तो ये सभी बच्चे कर सकते हैं जो आपको बाद में अटेम्प्ट करना है बिना